ओम शांति। नमस्कार। हेलो। कैसे हैं आप? अब कैसे हैं का मतलब ये है कि आपको पत्र लिखना पड़ेगा कि आप कैसे हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ से पूछ सकता हूँ आपसे कि आप कैसे हैं, और ये आशा कर सकता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे हमेशा की तरह। क्योंकि जब आप टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं, अपने अपने टेलीविज़न सेट्स के सामने बैठे हैं और हमारे गीत सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स देख रहे हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से आप अच्छे होंगे। क्योंकि जो भी गॉडलीवुड से जुड़ा है, जो भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा है, उसको दुख तो सवाल ही नहीं उठता, उसको पीड़ा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। सुख, दुख, पीड़ा, राहत, ये सब वो शब्द हैं जो हमारे आसपास गूंजते रहते हैं। अक्सर हम अपने सुख दुख की बातों को किसी अपने ही करीब के आत्मीय जन से मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जो आत्मा से जुड़ा हो, जो दिल से जुड़ा हो आपके साथ। जब आप सुख को बांटते हैं तब सुख बढ़ता है, जब आप दुख को बांटते हैं तो दुख कम होता है। और ये भी सत्य है कि मनुष्य अपने कर्मों से सुख पाता है और अपने ही कर्मों से दुख। वो अपने द्वारा निर्मित किसी कृति से आराम या सुकून पाता है तो उसी कृति से कभी कभी वो तनावग्रस्त भी हो जाता है, यानी परेशान भी हो जाता है। इसीलिए तो ऐसा कहा गया है कि ये संसार कर्म प्रधान है, ये कर्म क्षेत्र है। यहां जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए संसार में रहते हुए उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य अपने जीवन में किन किन बातों को सामने रखकर कर्म करे कि उसके पिछले कर्मों का हिसाब किताब भी चुकता हो जाए और मौजूदा जीवन में भी तनाव और दुख का कारण नहीं बने। लोग अपने कैलकुलेशंस में लगे रहते हैं। देखिए, इस दुनिया में, इस जिंदगी में लोग इस कैलकुलेशन में लगे रहते हैं कि मैंने जितना कमाया है मेरे काम आए और मैं इतना बचा सकूं कि मेरी आने वाली संतानों के काम आए। तो ये पैसे की बात हो गई, दौलत की बात हो गई। लेकिन जब कर्मों की बात आती है तब इंसान बोलता है कि इस जीवन में तो मेरे कर्म श्रेष्ठ हों ताकि मेरा ये जीवन अच्छा हो, और आने वाला जो जीवन है, जो हमेशा के लिए है, वो जीवन भी मेरा अच्छा हो। मनुष्य के कर्मों की इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए परमपिता परमात्मा ने कुछ आसान सी युक्तियां समझाई।
दोस्तों सच बताइएगा गाना कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर सुंदर हमने कलाकार यहाँ पर रखे हैं, बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया है हमने। कुछ कलाकार प्रोफेशनल हैं इसमें और कुछ हमारे शौकिया कलाकार हैं जो हमारे बाबा के परिसर के ही हैं, और उन्होंने भी कोशिश की है कि आपके सामने सुंदर सा एक परफॉर्मेंस दे सके। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां हर चीज लगातार बदल रही है। वैसे भी परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन के दौर से गुजरते गुजरते हम एक ऐसे जगह पर, ऐसे स्थान पर आकर खड़े हो गए जहां से आगे का रास्ता सूझता नहीं है, और अब यहीं से हमें कुछ नया सोचने, समझने और करने की जरूरत है। आज हमारे पास फैसिलिटी के नाम पर सारी चीजें अवेलेबल है। हम अपने आप को बहुत डेवलप भी कहते हैं, फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक चिंता है, एक असुरक्षा की भावना है, एक इनसिक्योरिटी हम फील करते ही हैं। और यही सही समय है कि जब हम जीवन में ज्ञान, प्रेम, शक्ति, सत्यता, सुख, शांति को धारण करें। यही तो वो समय है जब हम परमपिता परमात्मा को याद करें, बल्कि सांसों की माला का हर मोती उन्हीं के नाम पिरोकर दिल में बसा लें और समा जाएं उस रूहानी प्यार में। फिर कहें पधारो जी मोरे शिव साजन गुले गुलजार में। बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को सांसों के तार में, दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, बुला लो साकार में, समा जाए हम रूहानी प्यार में। पधारो 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 जी, पधारो 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 हो मोरे शिव साजन गुले गुलजार में, 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 गुले गुलजार में। सठ जन्मों से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है शिव सांवरिया। तेरे 60 जन्मों से प्यासी अब जाके पाया है शिव सांवरिया, शिव सांवरिया, शिव सांवरिया। पल के बिछाई है राहों में, ले लो हमें भी अपनी बाहों में। पधारो पधारो
जान भी गंवाई हो। तुम्हें ढूंढते थे काम था न दूजा, फूलों से हमने पत्थरों को पूजा। सोमनाथ मेरे पधारो, अंबरनाथ मेरे पधारो, सब नाथों के नाथ पधारो जी। गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, हाँ गुले गुलजार में, 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 गुले गुलजार में। और अब समय आ चुका है कि इस एपिसोड का अंतिम गीत आपके सामने प्रस्तुत करें। इस एपिसोड में हमने और भी 2 गीत आपको सुनाए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आज हम एक ऐसी बात आपके सामने करने जा रहे हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब जब भी हम परमपिता परमात्मा की बात करते हैं तो लगता है कि शिव बाबा ने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा है जिस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित न किया हो। एक भी बिंदु आप बता दें जिस पर ध्यान केंद्रित न किया हो। वास्तविकता देखी जाए ना तो हम सभी परमपिता परमात्मा के अमर पुत्र हैं, इसलिए हम सब आपस में भाई भाई हैं। इस अमिट नाते के कारण हम सभी में आपस में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए। इस बात को अगर हम याद रखेंगे तो कभी तनाव पैदा नहीं होगा। तनाव आंखों से हम जब देखते हैं और उसके बाद जब हम जहन में उस चीज को लेकर आते हैं, मस्तिष्क तक उस संदेश को पहुंचाते हैं, तो पूरे शरीर में हमारे तनाव पैदा होने लगता है और उसके बाद बहुत सारी चीजें हमारे नियंत्रण के बाहर हो जाती हैं। लेकिन जब हम आत्मा के स्वरूप, स्वधर्म और स्वधाम की याद में मौजूद होंगे तो हम में शांति होगी, क्योंकि आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। अब सिर्फ सोचना इतना है कि बाबा ने हमारे से जो उम्मीदें रखी है वो हमने कहां तक पूरी की है। ये आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, साथ साथ ये गीत भी सुनिए।
तो दोस्तों ये थे हमारे इस एपिसोड के तीनों गीत। तीनों गीत आपको कैसे लगे? अब ये बात पूछना भी थोड़ा सा बेमानी लगती है, क्योंकि शिव बाबा की कोई भी बात जिस गीत में आती है, हमारी संस्कृति की जब कोई बात हमारे गीतों में आती है, वो गीत हमें अपने ही लगते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, आपसे उम्मीद है कि आप हमें पत्र लिखकर ज़रूर बताएंगे कि आपको ये चीज़ें कैसी लग रही हैं, हमारे गीत कैसे लग रहे हैं। समय अब हमसे इशारा कर रहा है कि हम आपसे आज्ञा लें। अगले एपिसोड तक के लिए हमारा पता नोट करें आप। अभी इजाजत। ओम शांति।